Hello friends, today we are going to talk about very important and interesting topic of computer language, that is classes and objects. नॉर्मली ये जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट है, ये वर्ड ये कहाँ पर यूज होता है? नॉर्मली यूज होता है जब आप लैंग्वेजेस की बात करते हो और उनमें से भी उन लैंग्वेजेस की बात करते हो जिसमें कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? ऊप्स इज व्हाट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दैट मीन्स ऐसी प्रोग्रामिंग, ऐसा मेथड प्रोग्रामिंग का जो किस कंसेप्ट पे बेस करता हो? जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट पे बेस करता हो। दैट मीन्स अगर क्लासेस एंड कंसेप्ट ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट पे बेस करती हुई कोई प्रोग्रामिंग हो तो सबसे पहले हमें नॉर्मली यही पता होना चाहिए क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि आपकी बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट यानी कि ऊप्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे आपकी जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, सी हैश हो गई, पाइथन जो इस समय बहुत रनिंग लैंग्वेज में से एक है, आर लैंग्वेज, आपकी विजुअल बेसिक डॉट नेट, जावास्क्रिप्ट, लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर विच फॉलो द कंसेप्ट ऑफ ऊप्स। सो हमें बहुत इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इस कंसेप्ट को समझें। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल को यूज किया हुआ है जो आपकी रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ, लाइफ के एग्जाम्पल के साथ मैच करती है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और उसके बाद इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, जब हम बात ही करते हैं क्लासेस की, हमारे माइंड में जो चीज आती है वो हमारी क्या चीज आती है? अपनी स्कूल की क्लास, जिसको क्लासरूम को हम शॉर्ट में क्लास कहते हैं। वही मैं यहाँ पर आपको पिक्चर से दिखा रही हूँ कि ये किस चीज की पिक है? एक क्लासरूम है जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स हैं। तो दैट मीन्स ये क्या है? नॉर्मल जो आप क्लास यूज करते थे, हम उसी को यूज करके क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल समझेंगे। इन स्टूडेंट्स के अंदर क्या चीज कॉमन है? इन चीज स्टूडेंट्स के अंदर कॉमन क्या चीजें हैं कि ये एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इनकी एक ही स्टैंडर्ड यानी कि एक ही क्लास को यूज किया हुआ है, एक ही 11th में पढ़ते होंगे या 4th में 5th के, एक ही स्टैंडर्ड होगा इनका, एक इनकी सेक्शन होगी, इनका स्कूल का टाइमिंग ही एक जैसा होगा। तो दैट मीन्स इन स्टूडेंट्स के अंदर जिनके अंदर ये सब चीजें कॉमन है कि एक जैसा उसका टाइमिंग है, सेक्शन है, स्टैंडर्ड है, तो उन सबको आप किस में डालोगे? एक क्लास में डालोगे। दैट मीन्स उन स्टूडेंट्स को ग्रुप करके जिनकी चीजों में सिमिलैरिटी है उसको आप किस में डालोगे? क्लास में। और आपके जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अगर एक स्टूडेंट को आपने दूसरे स्टूडेंट से आइडेंटिफाई करना और डिफरेंशिएट करना हो, जैसे सपोज ये फर्स्ट स्टूडेंट है और ये सेकंड स्टूडेंट है, आप इसको कैसे आप रिकॉग्नाइज करते हो? इनके रिकॉर्ड्स रखने के लिए हम लोग क्या चीज यूज करते हो? हमने रिकॉर्ड में उसका क्या रखा होगा? नेम रखा होगा, उसका रोल नंबर रखा होगा, पेरेंट एज रखी होगी, उसका जेंडर रखा होगा। दैट मीन्स ये जो उसकी जो कॉमन चीजें, कॉमन थिंग्स हैं जिसके बेस पे आप उसका रिकॉर्ड रखते हो क्लास के अंदर, वो सब क्या बन जाते हैं? उसके डाटा मेंबर्स। ठीक है, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट के नेम दो हो सकते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट में हो सकता है कि किसी का नाम अनु हो, दूसरे स्टूडेंट का नाम भी अनु हो, लेकिन उसका क्या होगा? रोल नंबर डिफरेंट होगा। तो ये जो आपके डिफरेंट जो उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके थिंग्स जिसको आपने यूज करके उसके बनाया हुआ है, वो आपके क्या बन जाते हैं? आपके डाटा मेंबर्स। और उसके बाद आप जब ये क्लास के अंदर आपकी वर्किंग होती है, जैसे इस क्लास का रिजल्ट देखना होगा, उन्होंने इन बच्चों का अटेंडेंस देखनी होगी या इनका रैंक देखना होगा, उसके लिए वो जो रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे रिजल्ट देखने के लिए, परसेंटेज देखने के लिए, सपोज 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, उन 3 सब्जेक्ट्स का टोटल देख के डिवाइडेड बाय 100 होगा, या जो भी उसके रूल्स निकालने होंगे अटेंडेंस के या रैंक के, वो सबका एक जैसा होगा। जैसे स्टूडेंट 1 का भी अगर रिजल्ट निकालना होगा तो वही उसके भी 3 सब्जेक्ट्स हैं, उसी को उसने परसेंटेज को डिवाइड करना, अगर 100 में से मार्क्स होंगे तो 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 300 में से होगा, अगर 150 होगा तो 450। दैट मीन्स जो भी रूल है एक स्टूडेंट के लिए दूसरे के लिए सेम है। तो ये जो कॉमन एक्शंस है इसको क्या बोला जाता है? इसमें मेथड्स। वो कॉमन एक्शंस जो आप फंक्शंस जिनको आप बोलते हैं, वो यहाँ पर क्या बन जाते हैं? आपके मेथड्स। तो दैट मीन्स आपकी जो एक क्लास है ये क्या हो गई? आपकी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमारे पास ये क्लास के स्टूडेंट्स थे, जैसे यहाँ पर मैंने स्टूडेंट 1 है, उसका जेंडर हम अपने लिख लिया फीमेल, नेम उसका अनु लिख दिया, रोल नंबर 2 और पेरेंटेज ही है। जैसे ये सेकंड स्टूडेंट ले लिया, ये थर्ड स्टूडेंट। ये क्लास के अंदर जो आपके 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स थे वो आपके क्या बन जाते हैं? ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन्स क्लास आपकी क्या होगी? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और आपकी क्लास क्या नाम क्या था? स्टूडेंट। और उसके डेटा मेंबर्स क्या थे? जेंडर, नेम, रोल नंबर और पेरेंटेज। और मेथड्स उसके अंदर जो आपने लगाए हैं, यानी कि जो फंक्शंस आप चेक कर रहे हैं, वो क्या है? रिजल्ट, अटेंडेंस और रैंक। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनके पास क्या होता है? वे वो हैव द बिहेवियर ऑफ देयर क्लास। उनका बिहेवियर भी वही होता है जो उनकी क्लास का बिहेवियर होता है। तो दैट मीन्स आपकी क्लास क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। ये आपके इसके जो मेंबर्स हैं ये भी सबके कॉमन थे, उसके अंदर जो आपने मेथड्स यूज किए हैं वो भी कॉमन है। तो ये आपकी क्लास जो होगी दैट मीन्स ये क्या होगी? आपकी ग्रुप ऑफ
ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो हम इसको क्लास को थ्योरेटिकली इस तरह से वी कैन डिफाइन दैट ए क्लास डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट बिलोंग टू इट। क्लास आपका क्या करता है, उन कंटेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स के कंटेंट्स को बताता है जो उससे बिलोंग करते हो। और यहाँ आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये क्लास क्या होती है, इट्स ए ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट डिस्क्राइब्स एंड एग्रीगेट ऑफ डाटा फील्ड्स। डाटा फील्ड्स मींस जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, एंड डिस्क्राइब्स द ऑपरेशंस, जिनको आप मेथड्स कहते हो कि उनपे क्या operations perform होंगे। That means a class is a way of organizing information about a type of data, so a programmer can reuse elements when making multiple instances of that data type। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, जैसे एक ही स्टूडेंट से 2-3 स्टूडेंट्स का उसने डाटा निकालना है, सेम ऐसी जो एक जैसी इंफॉर्मेशन होती है उसको रीयूज करके वो क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ दैट डाटा टाइप बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए उसने बोला है कि इफ अ प्रोग्रामर वांटेड टू मेक 3 इंस्टेंसेस ऑफ कार, जैसे कार में भी आपकी BMW हो सकती है, फरारी हो सकती है या फोर्ड हो सकती है, तो इन सब के लिए उसको क्या करेगा, एक ही को बना के बाकी सबको देख सकता है। इसके लिए एक और एग्जांपल के साथ भी मैं आपको समझाती हूँ, पहले मैं ऑब्जेक्ट बता देती हूँ क्या है। तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज एन एलिमेंट और इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। दैट मीन्स वो क्या है, एक क्लास का एग्जाम्पल है। और ऑब्जेक्ट क्या चीज है बोलता है, ऑब्जेक्ट के पास क्या चीज होता है, ऑब्जेक्ट हैव द बिहेवियर्स ऑफ देयर क्लास। ऑब्जेक्ट आपका क्या चीज होता है, ये फिजिकल और लॉजिकल है, जिसके ऊपर आपने कोई सॉफ्टवेयर या चीज बनानी है। दैट मीन्स एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर, जिसकी कोई स्टेट हो, कोई बिहेवियर हो, वो क्या चीज होती है, ऑब्जेक्ट। तो ये आपका क्या है, इट कैन बी फिजिकल एंड लॉजिकल, ये फिजिकली भी होती है और लॉजिकली भी प्रेजेंट होगी। बट वेयर एज जो आपकी क्लास होगी वो सिर्फ क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मीन्स वो क्या है, एक सिर्फ लॉजिक है। जैसे पिछले में भी हमने यूज किसको किया, स्टूडेंट्स को यूज किया, जैसे ऑब्जेक्ट 1 2 3, क्लास एक सिर्फ उसको ग्रुपिंग करने के लिए यूज किया। उसी तरह जैसे एग्जांपल के लिए ये जो आपका टेबल है, ये एक एंटिटी है, इसकी एक स्टेट है, इसके ऊपर कोई बिहेवियर फॉलो हो सकता है, इसके ऊपर आप बना सकते हो कोई भी चीज, सॉफ्टवेयर जब बनाना होगा तो ये एज ए क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल के साथ यहाँ मैंने इसको समझाया हुआ है। जैसे सपोज करो ये कैट है और ये यहाँ पर क्या है, पिक्चर में डिफरेंट कैट्स हैं। और अगर आप सपोज कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो जिसमें हर एक कैट के बारे में इंफॉर्मेशन आए, जो उस पर आपने जो चीज देखनी है वो बता सकते हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस कैट के लिए सबसे पहले इसके डेटा मेंबर्स क्या बन जाएंगे। जैसे आपकी इसकी ब्रीड देखना चाहते हो क्या है, क्योंकि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, इसकी ब्रीड देखनी होगी, आपने साइज देखना होगा, कलर होगा, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, डेटा मेंबर्स बन जाएंगे किसके, ऑब्जेक्ट्स के। दैट मीन्स जो चीजें उसमें क्या है, कॉमन। और आपके मेथड्स क्या बन जाएंगे, जैसे सपोज हमने इसमें फंक्शन परफॉर्म किया है कि स्लीप करता है, रन कितनी देर के लिए करेगा, या क्या खाता है, ईट, इस तरह के जो एक्शंस है इसके ऊपर, ये इसके क्या बन जाएंगे, मेथड्स। दीज एक्शंस बिकम्स मेथड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन्स बिहेवियर्स और एक्शंस जो इसके कॉमन होंगे, एक को देख के आप बाकी के भी निकाल सकते हो। तो दैट मीन्स आपकी क्लास क्या होगी, कैट नाम की, और उसके अंदर जो डेटा मेंबर्स होंगे वो क्या हो गए, ब्रीड हो गया, साइज देखना है आपने, कलर, जो आपके वेरिएबल्स हो गए वो ये चीज क्या हो गई, डाटा मेंबर्स। और उसके ऊपर आपने जो फंक्शंस या ऐसे परफॉर्म करने होंगे, जो मेथड्स होंगे वो आपके क्या बन गया, जैसे स्लीप का फंक्शन हमने लिखा है होगा, या रन का लिखा होगा, या ईट का। तो ये आपके एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने 4 डिफरेंट कैट्स वहां ली थी, तो वो आपके कैट्स के ब्रीड जैसे मैंने बता दिया, ये पर्शियन है, सपोज इसका साइज लार्ज है, कलर व्हाइट है, ब्रीड ये वाली है, नेक्स्ट की थर्ड जैसे बंगाल कैट है, इस तरह के हर एक की लिखी है। तो ये जो कैट 1 है वो क्या बन गई आपकी, ऑब्जेक्ट 1, कैट 2 आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट 3 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, इस तरह की ये क्या बन गई आपके ऑब्जेक्ट्स। तो दैट मीन्स कैट आपकी क्या है, क्लास। उसके अंदर जो सही में एक्चुअल में जो डिफरेंट कैट्स हैं वो क्या बन गए, ऑब्जेक्ट्स। जो आपका ब्रीड, साइज और कलर था वो क्या बन गया, डाटा मेंबर्स। और आपके स्लीप, रन और रीड क्या हो गया, मेथड्स। इसको एक और एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ मैंने, जैसे सपोज करो क्लास हो ह्यूमन या पर्सन की, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है नेम का, और उसके अंदर सपोज प्रॉपर्टीज है, मैं उसका ईमेल या एड्रेस देखना चाहती हूँ, और उसके ऊपर जो मैं मेथड्स इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ, दैट मीन्स उसका मैं वेरीफाई करना चाहती हूँ ईमेल एड्रेस, या उसका एड्रेस करना चाहती हूँ, या उसको मेल डालना चाहती हूँ। एन अदर एग्जाम्पल जैसे पर्सन का आपने रिकॉर्ड रखा हुआ, तो उसमें जो डिफरेंट पर्सन हो गए वो क्या बन गई, क्लास बन गई। उसके अंदर जो उसको डेटा मेंबर्स है, जैसे हमने यूनिक आईडी निकाली है, नेम, एज, सिटी, जेंडर, या उसके ऊपर मेथड्स इंप्लीमेंट करेंगे, ये स्टडी क्या करते हैं, वर्क क्या करते हैं। तो इस तरह के जो ये पर्सन 1 जो ऊपर जॉन नाम है, और मैरिड सेकंड, ये आपके 2 बन गए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और उसके अंदर ये क्या हो गए, एक क्लास के अंदर। एक और एग्जाम्पल मैंने बताई हुई, जैसे सपोज करो आपकी क्लास हो कार की, और उसके अंदर आपने डिफरेंट आपके इंस्टांसेस ऑफ क्लास कार्स हो, जैसे बेंज की कार है, फरारी है, पोलो है। तो इसमें जो क्लास होगी वो क्या बन गई, कार। और जो आपके ऑब्जेक्ट्स जैसे बेंज की कार है, फरारी, पोलो, ये क्या बन गए, ऑब्जेक्ट्स।
इसके अंदर जब आप इसको सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करोगे, आपने इसके अंदर जब उसकी डिटेल्स देखनी होगी, जो सेपरेशन देखना होगा एक से दूसरे को, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर डेटा मेंबर्स इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसका मॉडल क्या है, इसका कलर क्या है, ब्रांड क्या है। तो ये जो चीजें होंगी, मॉडल, कलर या ब्रांड जो हम डालेंगे, वो इसके क्या बन जाएंगे, डाटा मेंबर्स। तो दैट मीन्स क्लास कार विच हैज डाटा मेंबर्स, इसको आप वेरिएबल्स भी कहते हैं, वो क्या हो गए, मॉडल, कार और ब्रांड। और फंक्शंस, जैसे मैं स्पीड देखना चाहती हूँ, साइज या और फंक्शंस इंप्लीमेंट जैसे मैं करना चाहती हूँ, गियर चेंज का क्या प्रोसेस है, स्लो डाउन का क्या, ब्रेक एक्स्ट्रा, वो सब इसकी क्या बन जाएंगी, आपके मेथड्स बन जाएंगे। एक और अनदर एग्जांपल आपको अच्छी तरह से समझ आए, एग्जांपल्स के साथ मैंने इसलिए बताया बिकॉज पिक्टोरियल व्यू हमेशा माइंड में अच्छी तरह से बैठा रहता है। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर एक डॉग लिया हुआ है, कैट लिया है, लाइन। अब इनमें सिमिलैरिटी क्या है, ये सब किस क्लास से बिलोंग करते हैं, एनिमल से। दैट मीन्स इनकी क्लास क्या बन गई, एनिमल, और ऑब्जेक्ट्स क्या बन गया, डॉग, कैट और लाइन। ठीक है, इसके अंदर जो इसके कॉमन डाटा मेंबर्स होंगे वो क्या बन गया, आपने इसका ब्रीड देखना होगा, साइज देखना होगा, एज, कलर, और इनके ऊपर जो मेथड्स देखने होंगे, स्लीप, सिट, रन, वो आपके क्या बन गए, यहाँ पर मेथड्स बन गए। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि क्लास एक कॉन्सेप्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। तो एक क्लास जो होती है वो क्या है, दैट इज ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस द वेरिएबल्स एंड द मेथड्स कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सर्टेन काइंड। एक जैसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो आप वेरिएबल्स या मेथड्स यूज करोगे, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्लास का एक ब्लूप्रिंट है। और ये क्या है, इट इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच रिवॉल्व अराउंड द रियल टाइम एंटिटीज। क्योंकि जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, जब बनाओगे, तो उस समय आप इसी कॉन्सेप्ट को लेके रियल जो आपकी एंटिटीज होगी उसके बेस्ड आप क्या करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, व्हाई क्लासेस आर यूज्ड। हम क्लासेस को यूज क्यों करते हैं। एक्चुअली क्लास को यूज करने का मेन लॉजिक और मेन रिक्वायरमेंट ये होता है कि ये आप क्या करता है, आपका डाटा को और मेथड्स को क्या करता है, ये बाइंड कर देता है टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। तो दैट मीन्स अ क्लास इज यूज टू बाइंड डाटा एज वेल एज मेथड्स टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट्स। और जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इट एक्ट्स लाइक ए वेरिएबल ऑफ दैट क्लास। तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या एक्ट करते हैं, जैसे उस क्लास के क्या वेरिएबल। सो दैट मीन्स आपका क्लासेस का कॉन्सेप्ट, आपका मेन जो आ गया, वो क्या आपका आ गया कि क्लास आपकी क्या है, आपकी क्लास जो है वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो क्या शेयर करती है, कॉमन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स करती है। और ये नॉर्मली आप ये भी कह सकते हो कि ये क्या चीज है, और ब्लूप्रिंट है टू क्रिएट क्या, ऑब्जेक्ट्स को। और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो एलिमेंट ऑफ ए क्लास है, और उसकी जो बिहेवियर्स होते हैं वो वही होते हैं जो उसकी क्लास के होते हैं। मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स जितनी भी थी, ऑलमोस्ट 4-5 एग्जांपल्स के साथ आपको अच्छे से समझाया, बिकॉज ये बेसिक्स है ऊप्स प्रोग्रामिंग का। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझाया होगा। थैंक यू सो मच।